लालू यादव जी को जेल हो गई थी, सजा हो गई थी 97 में। आज गरीब गुरबा की सरकार का दावा करने वाले परिवार के पास जमीन की भरमार है, वो बिहार का सबसे अमीर परिवार है। ये अचानक कैसे हो जाता है? न नौकरी करते, न व्यवसाय करते, न इवन बहुत से लोगों के पास बहुत क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है, और अचानक इतना सारा पैसा आ जाता है। जो केस हुआ था, ईडी ने कहा यहाँ पर कोई केस नहीं है, आपने ईडी का डायरेक्टर बदला और केस रीओपन कराया। आपकी सरकार ने मुंह में दही जमाने के अलावा क्या काम किया अडानी पर? अभी आपके एक एमएलए के लड़के पकड़े गए 40 लाख की घूस लेते हुए। जो पीएसआई स्कैम आपके यहाँ, लेबर डिपार्टमेंट स्कैम आपके यहाँ, मोलासिस स्कैम आपके यहाँ, अब येदियुरप्पा का हाथ पकड़ के चल रही है। ये कौन सी नई गंगा आप बहा रहे हैं जिसमें गोता लगाकर सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं? असलियत यह है कि 95% केसेस ईडी के ऑपोजिशन के खिलाफ है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इस पर कोई भवें नहीं सिकुड़ता है, इस पर कोई आईब्राउज नहीं रेज करता कि ये कैसे हो रहा है। आपको लग रहा है भाजपा का सारा तंत्र बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं तो बार बार एक ही सवाल पूछती हूँ, लोकायुक्त ने चलिए एमएलए को पकड़ लिया, आपकी ईडी अभी तक पहुंची क्यों नहीं वहां पर? एमएलए जी को घंटों में एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, यहां पर लोग 2-2, 2.5 साल बेल के लिए सड़ रहे हैं जेलों में, चाहे एक्टिविस्ट हो चाहे स्टूडेंट्स हो। आप मुझे बताइए, आधे घंटे में उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई। लड़का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, उसी कर्नाटक सैंडल एसोसिएशन का, जो सोप्स एंड डिटर्जेंट का था, अडानी जी के खिलाफ एक्शन कब लीजिएगा? भाई इतनी तत्परता है, देश को साफ करना है तो दिखाइए। और मैं मूलतः एक ही सवाल पूछ रही हूं ना रूबिका जी, जहां पर आपको सरकार चुनी हुई गिरानी है, चाहे वो मध्य प्रदेश में आपने किया हो या आपने राजस्थान में कोशिश करी हो, आपने अशोक गहलोत जी के घर पे ईडी भेज दी, उनके भाई को बिठा लिया, आपने कमलनाथ जी के लड़के के खिलाफ ईडी भेज दी। ये एक बड़ी घिसी पिटी स्क्रिप्ट हो गई है। अब स्क्रिप्ट भी बदलिए। समझ में आता है कि आप लोग थक चुके हैं, पुरानी वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, लोगों के बाद ईडी भेज दो। लेकिन अब जिसने लड़ने की ठान ली है, मेरे नेता तो कहते हैं 55 घंटे क्या 55 दिन या 55 महीने भी बिठाओगे, सवाल तो उसी तेवर से पूछूंगा। और उनके सवाल पूछते ही सारी भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है, हुंकार भरने लगती है। तो मुझे आप बस इतना बता दीजिए कि कन्विक्शन रेट और 9 साल में ईडी और सीबीआई का क्या शो रहा है, इसमें जवाब दे दीजिए। और सुशील मोदी जी यहां पर आकर कह रहे हैं निजी जीवन के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी की गर्भवती पत्नी के बारे में यहां पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री रहे हैं लालू जी, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आए हैं। आपको लगता है आप कर रहे हैं, आप ये और करिए। मैं तो कहती हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी ये नेताओं के खिलाफ और करे, देश तो देखे। सुप्रिया जी, लेकिन ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी जो सीखी है वो तो कांग्रेस से सीखी है, इसका क्या जवाब देंगे? अखिलेश यादव जब भी ईडी या सीबीआई का जिक्र होता है तो वो कहते हैं कि अगर कोई चीज सीखी है बीजेपी ने कांग्रेस से तो वो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल। नहीं, वो कहते हैं, उनका मैं सम्मान करती हूं, उनको कहने दीजिए। असलियत और झूठ में तो अंतर है ना। हम तो फिर भी सच के ध्वज भावक बन के यहाँ पे बैठे हैं। भाई संजय पाटिल इन्हीं के एमपी थे, उन्होंने क्या कहा, अब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, अब ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी। और ये तो उन्होंने साफ तौर पे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भैया भाजपा ज्वाइन करो। ये लोग क्या करते हैं, जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, ये विपक्ष के पीछे नहीं पड़ती है। ये विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाए उसकी चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आजकल क्यों चुप लोग बैठ जाते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, लालू जी अभी वापस आए हैं सिंगापुर से अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराकर, उनकी बेटी ने उनको किडनी डोनेट करी। उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए, उनके घर में 10-10, 12-12 घंटे बैठे हुए हैं ईडी वाले। ये किस तरह के लोग हैं? ना इनके अंदर मानवीयता है, ना शालीनता है, और नैतिकता तो इन्होंने बेच खाई है। ये असलियत। देखिए, मैं टेक्निकल जवाब देता हूं, जो कोई न मेरी माने ना सुप्रिया जी की, कोई भी दर्शक समझ सकता है। अगर कर्नाटक में हमारे विधायक के बेटे के ऑफिस से 40 लाख रुपए पकड़े गए, तो वहां तो प्रदेश में भी सरकार हमारी, केंद्र में भी सरकार हमारी। अगर आपके आरोप सही हैं तो वहां जाती नहीं पुलिस, और अगर आपके आरोप सही है तो एक फोन कर देती, वो 40 लाख रुपए चले जाते। इसका अर्थ हुआ कि ईमानदारी से एजेंसी काम कर रही हैं, आपका आरोप स्वतः गलत हो जाता। और रही बात इसकी कि आपने कहा बुरा है, आपने कहा ईडी ने कहा था केस खत्म कहां हो गया। तो देखिए, व्यर्थ का झूठ नहीं फैलाना चाहिए। बताइए, कागज दिखाइए, आपकी ईडी ने लेटर दिया था कि खत्म हो गया, दिखा दीजिए, आज यहां शो कर दीजिए, भाजपा के मुंह पे जाके मार दीजिए। हवा में कह देना कि केस खत्म हो गया था, कह दिया, और उसके बावजूद केस दोबारा चला दिया। इसीलिए मैंने एक और बात, एक कोई केस बताइए, आज के जितने नेता हैं
आम आदमी पार्टी तो 2013 के बाद आई, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ दें। चलिए रूबिका जी, इन सारी पार्टियों का एक नेता बताइए जिसपे हमारे सत्ता में आने से पहले कोई ना कोई भ्रष्टाचार का केस ना रहा हो। चुनौती से पूछता हूं, सुप्रिया जी बता दें। आरजेडी, सपा, बसपा, डीएमके, बता दें। आपने देखा कि किस तत्परता से इन्होंने कर्नाटक का नाम लिया। कर्नाटक में लोकायुक्त ने छापा मारा था, एजेंसी ने नहीं मारा था। पहली बात, पहला सच समझ लीजिए। लोकायुक्त होपफुली आप इंडिपेंडेंट मानते हैं, और आपकी एजेंसी में आपने कर्नाटक का नाम लिया। अडानी का नाम लेने से क्यों सकुचाते हैं? क्यों नहीं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और तमामों डिपार्टमेंट की रेड हो रही है वहां पर? क्यों नहीं एनसीबी, नेशनल नारकोटिक ब्यूरो पहुंच गया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पहुंच गया मुंद्रा पोर्ट? वो नहीं ले पाएंगे। अडानी का अ और चीन का चा ना बुलवाओ, बाकी सारा जबानी जमा खर्च करा लो। जब हमने कहा कि कर्नाटक में पकड़ लिया गया तो क्या कहती हैं? कर्नाटक में वो लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। होपफुली लोकायुक्त इंडिपेंडेंट है, मगर चुनाव आयुक्त इंडिपेंडेंट नहीं है। कितनी सुविधा के अनुसार संस्थानों के बारे में भी निर्णय, ऐसा जुरिस्डिक्शन तो हमने देखा नहीं होगा, जुरिस्प्रूडेंस, कि जब जो लगे कार्रवाई कर दी तो ठीक है। अब कार्रवाई के बाद, अरे भाई हर भ्रष्टाचार का केस ईडी सीबीआई में थोड़ी जाता है। जांच एजेंसी एक निश्चित स्तर की जांच करने के बाद रिफर करती है। अगर वो ईडी सीबीआई के लायक होगा तो वहां पे जाएगा। परंतु मैं एक फैक्ट दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं। जो टारगेटिंग की बात कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी पे केस कब दर्ज हुआ था? कोई भी जाके चेक कर सकता है। राबड़ी देवी 1997 में मुख्यमंत्री बनी थी। लालू यादव जी को जेल हो गई थी, सजा हो गई थी 97 में, जब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल की केंद्र में सरकार थी। हमारे जमाने में हुआ था। और उसके बाद वो निरंतर लालू यादव जी जेल से बाहर आते जाते रहे, साहब पर्ची हमारे नाम की फाड़ते रहे, अजीब तर्क देते हैं। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, स्वर्गीय अमर सिंह जी ने एक बार बोला भी था कि लालू यादव जी को जनता दल की अंदरूनी राजनीति और कांग्रेस ने सबक सिखाने के लिए यह किया था। मैं नहीं कहता कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं। इवन मुलायम सिंह जी ने भी बोला था कि अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, उनका भी इशारा यही था कि कांग्रेस और जनता दल की राजनीति के चलते हुए उन पे भी केस दर्ज किए जा रहे थे, ये उन्होंने कहा था। तो शायद आप अपने नजरिए से सोचते हैं, जिन लोगों का 26-27 साल पहले के केसेस हैं, और मैंने तो कांग्रेस पार्टी के भी पूछे, चलिए वो तो छोड़ दीजिए, ये पीवी नरसिम्हा राव पे केसेस जो थे तब कौन था भाई? वो तो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद मुकदमे पे मुकदमे प्रधानमंत्री के रूप में झेलते रहे। राजीव जी का नाम आ गया बोफोर्स की चार्जशीट में, तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो वहां से ड्रॉप कर दिया गया है वो विषय। उसमें कोई भाजपा थी कभी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इनकी तो एक पूरी परंपरा है। और एक बात मैं रूबिका जी थोड़ा हट के कहना चाहता हूं इस डिस्कशन से दर्शकों के लिए। जो पार्टियां ये दावा करती हैं कि वो गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए काम करती हैं, उन्हीं के नेता सबसे जल्दी सैकड़ों करोड़ की मालिक कैसे हो जाते हैं? आज मैं विनम्रता से पूछता हूं, लालू यादव जी कहते थे ये गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा की सरकार का दावा करने वाले परिवार के पास जमीन की भरमार है। वो बिहार का सबसे अमीर परिवार है। ऐसे ही वंचितों, शोषितों का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की नेत्रियों, या तमिलनाडु में जो लोग दावा करते थे कि हमने दबे कुचले लोगों के लिए कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बन जाती है। यह भी एक यथार्थ है, इसमें किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो यह भी सोचने की बात है, यह अचानक कैसे हो जाता है? न नौकरी करते हैं, न व्यवसाय करते हैं, न इवन बहुत से लोगों के पास बहुत क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है, और अचानक इतना सारा पैसा आ जाता है, और उसके बाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पे आ जाता है। यह मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, न मेरी बात माने न मेरी प्रतिपक्षियों की बात माने, खुद जाकर अनुसंधान करें कि ये पिछले 25-30 वर्षों से भ्रष्टाचार को लेकर भारत की राजनीति में क्या हो रहा है। सच को इकोनॉमिकल नहीं करना चाहिए और सच में झूठ नहीं का मिश्रण नहीं करना चाहिए। भाजपा के बड़े सारे लोग इसी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो करना छोड़ दीजिए। जो केस हुआ था, ईडी ने कहा यहां पर कोई केस नहीं है, आपने ईडी का डायरेक्टर बदला और केस रीओपन कराया सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ, और उस डायरेक्टर को तमाम एक्सटेंशंस दिए। ये आप मत भूलिएगा। सच के पहरेदार है तो सच की बात किया करिए। आपके अकॉर्डिंग सारा विपक्ष चोरों से भरा हुआ है और आप हरिश्चंद्र बने बैठे हैं। आप जैसे हरिश्चंद्र के साथ अडानी है, जिस पर आरोप है कि उनकी वेब ऑफ शेल कंपनीज देश में बेनामी पैसा ला रही हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं आप उन पे? और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे मत छुपिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी तो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रही है। आपकी सरकार ने मुंह में दही जमाने के अलावा क्या काम किया अडानी पर? ना आप नाम ले पाते हैं, ना आपके आका नाम ले पाते हैं दोनों सदनों में।
तो भ्रष्टाचार तो जो कर्नाटक में हो रहा है उस पर दो शब्द बोल दीजिए। अभी अभी आपके एक एमएलए के लड़के पकड़े गए 40 लाख की घूस लेते हुए, जो मैसूर सैंडल सोप कंपनी बनाती थी उसके टेंडर में हो रहा था। पीएसआई स्कैम आपके यहाँ, लेबर डिपार्टमेंट स्कैम आपके यहाँ, मोलासिस स्कैम आपके यहाँ, अब येदियुरप्पा का हाथ पकड़ के चल रही है। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? ये कौन सा सर्फ एक्सेल का पाउडर है? ये कौन सी नई गंगा आप बहा रहे हैं जिसमें गोता लगाकर सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं? आप कह रहे हैं समय समय पर बुलाना पड़ता है। लास्ट बार हेमंत बिस्व शर्मा को कब बुलाया था एजेंसी ने? लास्ट बार नारायण राणे को कब बुलाया था? शुभेंदु अधिकारी को कब बुलाया था? रेड्डी ब्रदर्स को कब बुलाया था? येदियुरप्पा को कब बुलाया था? अगर विपक्ष में रहो तो आप फ्रंटल बनी अपनी एजेंसियों से धमकवाइएगा, और अगर आपके साथ मिल जाओ तो दाग धब्बे धुल जाएंगे। अंत में एक बात कहती हूं, आप 9 साल से सत्ता में है ना, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, आप 9 साल से सत्ता में है, झुंझुना बजा रहे हैं 9 साल से। 9 साल से कन्विक्शन रेट 1 नहीं हुआ है, 0.5% से लेस कन्विक्शन रेट है ईडी का। आप चार्जशीट में किसी का नाम डाल दीजिए और मुंह की खानी पड़ती है आपको कोर्ट में, क्योंकि आपके पास ना साक्ष्य है ना केसेस है पुरजोर, और यहां पर आकर आप डंका बजाएंगे अपनी सरकार का। आपकी सरकार शायद आजाद हिंदुस्तान की सबसे घबराई, बौखलाई और बिफरी हुई सरकार है, जिसको शासन करना तो नहीं आता है, लेकिन कुशासन और एजेंसीज के माध्यम से ये सोचते हैं कि वो लोगों को डरा लेंगे, लेकिन ये डर आपका दिखाता है। और 9 साल से सत्ता में होने के बावजूद हाथ मल रहे हैं आप। क्या कर क्या रहे हैं?